हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है आपके उसके क्या सीक्रेट है जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है। उस इंसान के क्या सीक्रेट है जिसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं है। तो इसमें तीन ऑप्शन है। रेकी पेंसिल है, रेकी ये रोज क्वार्ट्ज पिरामिड है और एक एमेथिस्ट क्रिस्टल है। तो ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस आपको चॉइस करना होगा। उस इंसान के क्या सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9953214108। बट मैं व्हाट्सएप में तब भी आप मैसेज या मैसेज करें जब बेसिकली आपको पर्सनल रीडिंग कराना हो या हीलिंग कराना हो। और मैं मैसेज ही प्रेफर करती हूँ। मैं पूरा दिन रीडिंग करती रहती हूँ, तो मैं आपकी कॉल प्रेफर नहीं करूँगी। कॉल में मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोग मैसेज ही करें। मैं चाहे तुरंत जवाब दूँ या बाद में जवाब दूँ, लेकिन मैं जवाब दे दूँगी। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुकिंग किए हो और आपने पेमेंट कर दिया है और मैंने अभी तक आप लोगों को आंसर नहीं कर पाई हूँ, तो मैं बताऊँगी कि आपके मनी कहीं पर भी कोई भी मतलब वेस्ट नहीं होगा। अगर इधर तो मैं आपकी तुरंत रीडिंग करके दूंगी 1 2 3 दिन के अंदर। अगर 3 डेज के अंदर रीडिंग नहीं हुई तो मैं आपको रिटर्न कर सकती हूँ अमाउंट। तो वो अगर आप चाहते हो कि हाँ 3 डेज के अंदर नहीं हुए तो अमाउंट रिटर्न करने के लिए मैं वो रिटर्न कर सकती हूँ। तो आप अगर पेमेंट की और मेरा रिस्पांस नहीं मिला है तो घबराए मत, क्योंकि मैं जल्दी रिस्पांस करूँगी। और अगर रिस्पांस मैं नहीं कर पा रही हूँ और अगर आपके मतलब आपके रिस्पांस कर नहीं कर पा रही हूँ, मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं आपको रिटर्न कर सकती हूँ वो मनी। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से, दैट मीन्स स्पिरिट गाइडेंस द्वारा। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद मैंने रेकी किया है। रेकी का मेरा 4 5 सर्टिफिकेशन है। मेजरली मैं बताऊंगी ओशिशुई शेही रोहोयो एंड करुणा रेकी मास्टर हूँ, क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ, संभाला रेकी मास्टर हूँ एंड रेनबो रेकी मास्टर हूँ। आगे में और भी मैं 2 3 रेकी कर रखा है, जैसे कि एंजेलिक रेकी एंड होली फायर रेकी। वो सारे आप पढ़ सकते हो। मेरी सर्टिफिकेशन की डिटेल्स आपके पास रहेगा। इसके साथ मैं अपना काबाला टेक्निक जानती हूँ। काबाला इज़ द ओल्डेस्ट जूविश टेक्निक, जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली लोगों को हीलिंग करते हैं, हर चीज़ों में सोल्यूशन देते हैं। करियर, बिजनेस, एजुकेशन, हर चीज़ों का सोल्यूशन मिलते हैं। और उसके साथ मैंने अपने टैरो सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो यही मेरे एजुकेशन के बारे में है। डिटेल्स में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, मैंने शॉर्ट में बोला है अबाउट फ्री रीडिंग। जो लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए मैं उन लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट दिखने लग जाएंगे। उसके नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं हर वीक 2 3 लोगों का रीडिंग करती हूँ। कल भी मैंने मेघा गुप्ता का रीडिंग किया था, जिनको लास्ट वीक मिला था। और एक एक करके सबके रीडिंग कर देती हूँ। पिछले हफ्ते मैंने किया था 2 3 आफरीन सोफ़ी का रीडिंग किया था। श्वेता काश्यप का किया था। सॉरी, श्वेता वासनिक का किए थे, नॉट काश्यप, श्वेता वासनिक का किया था। इसके उसके आगे हेमलता को मिला था, अनामिका आर्या को मिला था एंड फ़तिमा, नूर, इन सारे लोगों को मैं देती हूँ, दिया था रीडिंग। तो सारे लोगों को फ्री रीडिंग मिला है। 5 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग होती है, आप लोग उनसे पूछ सकते हो। आइए क्विकली शुरू करते हैं कि उसके क्या सीक्रेट है जिसको आपके बारे में आपको जिसके बारे में पता नहीं है। आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप चॉइस कर लीजिए और क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए अब भी शुरू करते हैं। जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल चॉइस किया था उनके रीडिंग से।
उसके क्या फीलिंग्स है, जो सॉरी फीलिंग्स नहीं, उसकी क्या सीक्रेट है जो जिसे के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। सीक्रेट तो है, वो सिक्रेटिव है, लेकिन उसको आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या सीक्रेट है उसके जो आपके उसके बारे में पता नहीं है। काफ़ी सिक्रेटिव है ये इंसान, मैं भी देख पा रही हूँ। बेसिकली आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग हो सन मून राइजिंग में आपके एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। एंड ये आपके सन मून राइजिंग में है। उसकी क्या सीक्रेट है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। बेसिकली ये आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या ट्रू सोलमेट है। पिछले बर्थ के सोलमेट होगा, पास्ट लाइफ से आ रहे होंगे, या ट्विन फ्लेम ट्विन सोल होंगे। और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसने इसे बैकस्टैप किया था, लेकिन बीच बीच में वापस आ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। और काफ़ी इमोशनल है ये इंसान, उस इंसान को लेके, उस थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी इमोशनल है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन हो जाती है बीच बीच में, और उसके बाद वो आ जाते हैं। आपको शायद इसने यही कहा होगा कि मेरा जो है, मेरे थर्ड पार्टी के साथ बेसिकली कुछ भी नहीं है, मेरे थर्ड पार्टी के साथ वो कब का चले गए थे। इस तरीक़े से उसने अपने एक्स के बारे में बोला होगा कि मेरी एक्स तो अभी रहा नहीं, या इस तरीक़ा से कि वो कब के तो छोड़ के चले गए हैं। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ बोला होगा, बैकस्टेप किया है, बैकस्टेप किया था एक्स ने, ऐसे बोला होगा। और ये बात सच भी है कि उसके एक्स ने उसे बैकस्टेप किया है। जो इंसान, जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस देख रही हूँ, खराब नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, लॉयल पर्सन है, आपके केयर करते हैं, आपके साथ रहते हैं। लेकिन बीच बीच में जब इसके एक्स वापस आ जाते हैं और बात करते हैं, तो ये इंसान आपको बिना बताए बात करते हैं। उसके जो लवर्स था, या उसके आप बोल सकते हो कि या उसके एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे, उसके साथ वो बातचीत करते रहते हैं। तो ये बात इसने आपको नहीं बताए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ऐसे उन दोनों के बीच में कुछ है, मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, बट हाँ डेफिनेटली वो बीच बीच में उसके एक्स उसे कांटेक्ट करते हैं, और वो इंसान उसको मतलब उसके पास वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये इसने आपसे छुपाया हुआ था, अभी भी छुपाया हुआ है, ताकि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना पैदा हो। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा EMTIN, BGLARW। इनमें से आपकी फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है आपके, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 20, नंबर 4, 12 एंड 13, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 21 एंड नंबर 10, 1, 19, 24, 28, नंबर 17। इनमें से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो यही है, 27 भी आ रही है, नंबर 7 भी आ रही है, और 9 भी आ रही है, नंबर 9। तो इनमें से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, और या आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, स्पाउस के हो सकते हैं। और नेम के तो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं कह ही चुकी हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस, आर्मी, या आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इस तरीक़ा के काम करते हो आप लोग। हाई लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर या जुडिशियल जज, लॉ के रिगार्डिंग काम करते हो। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से हो, जैसे कि ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर, क्रिएटिव
पर्सन, ये सारे इस तरीक़ा से हो। कुछ लोग रिसर्चर हो, आप लोगों में से रिसर्च सेंटर में काम करते हो, कोई भी तरीक़ा के रिसर्चर हो या पीएचडी कर रहे हो या इस तरीक़ा के साइंटिस्ट लेवल के इंसान का मुझे आ रही है कि हाँ आप लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो। तो यही सीक्रेट है उसका कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बातचीत करते रहते हैं। आपको वो चीज़ पता नहीं है, उसने कभी बोला भी नहीं है, और क्यों नहीं बोला है ये मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं बोला है, लेकिन एक आभास आ रही है कि इसलिए नहीं बोला है 5 ऑफ शॉर्ट्स, ताकि आपके और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट ना हो। अदरवाइज़ ये रिलेशन जो है उसके और उसके एक्स के बीच में वो कम्युनिकेशन तक ही रिलेशनशिप है, उसके आगे नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ एंजल्स कार्ड्स आ रही है। मेटाट्रॉन रेनबो ब्रिज ऑलवेज ओपन। आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थोड़ा एंटर कीजिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो घट चुका है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है, आपकी इंट्यूशन लेवल कम हो चुका है। अगर आपके इंट्यूशन लेवल ज़्यादा होता तो अभी तक आपको पता चल जाता कि वो उसके एक्स के साथ बात कर रहे हैं। इमोशनल वेलबींग, बहुत ज़्यादा इमोशन में मतलब खो गए हो, और आपका जो स्पिरिचुअल जो आपके था, आपके एक स्पिरिचुअल लेवल था वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए आपको जो इंट्यूशन लेवल है या इंट्यूटिव थे आप, वो घट चुका है। इसी की वजह से आपको पता नहीं चलता है कि इस इंसान ने जो उनके इसके एक्स के साथ जो कांटेक्ट रखा हुआ है ये आपको पता नहीं चला। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि सीक्रेट के बारे में था तो सीक्रेट तो आपको पता ही चल गया कि उस इंसान की क्या सीक्रेट है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे जो जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है। जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किए थे आपके क्या रीडिंग आती है। क्या सीक्रेट है जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही पता नहीं है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस। आप लोग जिन लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए मैं बता देती हूँ। आप लोगों के पास कई लोग होती है जो मुझे बारी बारी बोलते हैं दी मेरे पास पैसा नहीं है। मैं हर हफ्ते 3 लोगों को फ्री रीडिंग कर रही हूँ, हर हफ्ते 3 लोगों को फ्री रीडिंग करती हूँ। 2 लोग इस चैनल से मिलते हैं, 2 लोगों को फ्री रीडिंग, 2 लोगों को फ्री रीडिंग मिलते हैं आपके मेरा जो दूसरी चैनल है 888 ट्विन सोल पाथ के चैनल से मिलते हैं। हर हफ्ते मैं फ्री रीडिंग करती हूँ। अगर आपको फ्री रीडिंग अवेल करना है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, और वो कैसे आप लिख पाओगे, कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। वीडियोस तो आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी देख सकते हो और सब्सक्राइब करे भी देख सकते हो, लेकिन कम्युनिटी पेज का जो पोस्ट है वो आप बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं देख सकते हो। आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सिंपल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कम्युनिटी पेज के नीचे में जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उसके नीचे लिखिए। आगे की चीज़ आपके लाइफ में अपने आप ही मतलब होते जाएंगे। मैं लॉटरी करती हूँ, लॉटरी में कभी ना कभी तो आपके नाम निकल ही जाएंगे। इस वीक को भी मैंने मेघा गुप्ता को दिया है, और पिछले हफ्ते में आफरीन सोफ़ी एंड श्वेता वासनिक को मैंने दिया था, और उसके भी आगे में मैंने दिया है हेमलता एंड फ्री रीडिंग इन लोगों को मिला हुआ है, हेमलता को मिला हुआ है, और फ़तिमा, अनामिका आर्या, इन लोगों को पूछ सकते हो आप, ओरा, उषा, इन लोगों को सबको फ्री रीडिंग मिला हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को अभी तक फ्री रीडिंग मिल गया है। कुछ लोग पाकिस्तान से थे, उनको भी फ्री रीडिंग मिला है। ऑब्वियसली पाकिस्तान से इंडिया में वो लोग पैसा भेज नहीं पाते हैं, रीडिंग नहीं हो पाते हैं उनके, तो उनको भी फ्री रीडिंग मिल चुके हैं। तो आप लोग कंटिन्यूअसली मैसेजेस वगैरह करते जाओगे, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओगे, कभी ना कभी आपको फ्री रीडिंग मिल ही जाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बेसिकली आप लोग के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या आपके ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग में सैजिटेरियन होगा, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियंस है, एरीज लियो सैजी है, एंड
लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई है। इनमें से आपके सन मून राइजिंग में ज़ोडिएक साइन होती है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 21 एंड 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 10, 28, 30 एंड 31, नंबर 21 मैं बता चुकी हूँ, नंबर 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के कुछ लोग, आप लोग ट्रैवलिंग के बिजनेस में हो, ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, या हमेशा बाहर आते जाते रहते हो, दूसरे दूसरे सिटी में विजिट करते रहते हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर। और कुछ लोगों का देख रही हूँ फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आप लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, जैसे कोई फाइनेंस कंपनी में काम करते हो, बैंक मॉर्गेज में काम करते हो, या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, या फाइनेंस रिलेटेड काम करते हो सकता है कि आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो, इस तरीक़ा से भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स से रिसर्चर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, डेटा या मैथमेटिक्स रिलेटेड काम करते हो, या मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो, इस तरीक़ा से भी हो सकती है। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हो, आप लोग क्रिएटिव फील्ड, फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटी पार्लर, सोशल मीडिया में हो, ब्लॉगिंग करते हो, राइटर हो, इस तरीक़ा से हो सकते हैं। कुछ लोग, आप लोग आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो। किसी भी तरीक़ा के इंजीनियर्स हो सकते हो। उस इंसान के क्या सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है। बेसिकली मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स की कोई सीक्रेट है जो उसने आपको बताया नहीं है। उसके पेरेंट्स की सीक्रेट है और कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड सीक्रेट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने पहले कोई फ्रॉड या कोई भी फ्रॉड केसेस में फंस चुका था, और कोई स्कैम में भी फंस चुका था जो आपको पता नहीं है। उसने बहुत ही मुश्किल से उस सिचुएशन को हैंडल किया और बाहर निकले हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं पता है, और ये काफ़ी पुरानी बात है, नया बात नहीं है। लेकिन कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम में वो फंस चुके थे जिसके बारे में उसने कभी आपको बताया नहीं था या बताया नहीं है। और ये उसके भी सीक्रेट हो सकते हैं, ये उसके फैमिली के भी सीक्रेट हो सकते हैं कि कोई स्कैम में फंस चुका था। और उस दौरान जब वो स्कैम में फंस चुके थे तो इधर तो उसके कमिटेड रिलेशनशिप था किसी के साथ, शादी करना था और कमिटमेंट था, या वो इंसान के साथ शादी हो चुके थे और वो इंसान उसे छोड़ के गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्कैम एंड लीगल मैटर। कोई ना कोई लीगल मैटर इस इंसान के साथ है, प्रॉब्लम है, लीगल इश्यूज है। आपको ये चीज़ पता नहीं है, आप एक्चुअली वो बहुत सिक्रेटिव है, आपको ये चीज़ बताया नहीं है कि उसके अभी लीगल मैटर चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई लीगल मैटर है। लेकिन आप लोग हो ट्रू सोलमेट, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों ट्रू सोलमेट हो। शादी भी आपका है, अगर आप लोग के अभी तक शादी नहीं हुआ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी का भी चांसेस है, बहुत हाई है। कुछ ही दिनों में है, 1-1.5 साल के अंदर ही शादी होने की है। कुछ लोग के लिए 4-5 महीने में शादी होने की है, आफ्टर दिसंबर मैं देख पा रही हूँ। और आप इसके साथ शादी के बाद खुश भी रहोगे विथ एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह, आप फैमिली बच्चे के साथ बहुत खुश रहोगे। लेकिन यहाँ पर यही इश्यूज़ है कि इस इंसान के एक लीगल केस है। खास करके मुझे लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल स्कैम किया था, जैसे कि कोई फाइनेंस के रिलेटेड फ्रॉड या स्कैम कर चुके थे, तो वो चीज़ उसने आपको बताया नहीं होगा। और आपने भी शायद कभी पूछा भी नहीं होगा कि क्यों आपने कुछ, मतलब ऐसे कुछ था, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो उसे बता देना चाहिए था, लेकिन चलो जो भी है, दैट पर्सन हैज़ सम फाइनेंशियल और लीगल स्कैम जो उसने किया हुआ है, और लीगल मैटर चल रहा है पीछे में। और इस दौरान जब वो स्कैम हुआ था तो उसने किसी के साथ एंगेजमेंट कर लिया था या शादी कर लिए थे, तो वो इंसान उसे छोड़ के गया, उसे पूरी तरह से कोल्ड शोल्डर दे के चले गए थे। तो ये जो चीज़ है ये आपको उसने बताया नहीं है।
तो ये जो स्कैम है ये फैमिली रिलेटेड स्कैम भी हो सकते हैं या उसके खुद के भी लीगल केस हो सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। टू ऑफ गैब्रियल्स, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विथ पीपल हु शेयर योर विजन। आपको कहा जा रहा है कि देखिए आप एम्बिशियस हो, बोल्ड हो और आप काफ़ी, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छा है, लेकिन आप अपने जो करियर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप इस इंसान के लिए करियर को सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसीलिए ये कार्ड बार बार आ रही है। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्विस्ट। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हो तो भी कोई ना कोई रिलेशनशिप आपको लेके आपको ऑफर करेंगे, कोई ना कोई प्यार ऑफर करेंगे। अब आप डिसीजन लीजिए, बोल्ड होके, फार्म होके डिसीजन लीजिए, वेदर टू लीव, वेदर टू बी इन दिस रिलेशनशिप और वेदर टू गो आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड ग्रैब समबडी एल्स। ये आपका डिसीजन रहेगा पूरी तरह से। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस डिसीजन को लेने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से यूनिवर्स आपको एक सजेशन दे रही है। इसी के साथ उनके रीडिंग ख़त्म होती है जिन्होंने ये चॉइस किया था जिरे की पेंसिल। आइए देखते हैं आप जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। रोज क्वार्ट्ज पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया है उनके रीडिंग देखते हैं कि क्या है उनके रीडिंग। रोज क्वार्ट्ज पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया था, क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, क्या ऐसी बात है जो आपसे वो छुपा रही है। कौन सी ऐसी बात है जो आपसे वो सीक्रेट रख रहा है, या उसके क्या सीक्रेट है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए बोल दूं कि मैं फ्री रीडिंग अभी भी दे रही हूँ, मैं हर हफ्ते फ्री रीडिंग देती हूँ। ओनली यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करते ही आपको कम्युनिटी पेज दिखने लग जाएंगे। कम्युनिटी पेज के पोस्ट में आप लिखिए, सब्सक्राइब करने के बाद कम्युनिटी पेज के पोस्ट में आप लिखिए और आप उसके जो भी पोस्ट करते हो उसमें लिखिए और बिलो टू द वीडियोस लिखिए। अपने आप ही आपको एक ना एक दिन मिल जाएंगे। लॉटरी सिस्टम होती है। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने श्वेता वासनिक को दिया था, आफरीन सोफी को दिए थे, उससे पहले अनामिका आर्या, वेदिका शर्मा, उड़ा, उषा, ऐसे बहुत सारे लोगों को फ्री रीडिंग आज तक मिल चुका है। कई लोग पाकिस्तान से हैं, उनको फ्री रीडिंग मिल चुके हैं, जैसे नूर, ऐसे कई कई लोगों को मिल चुका है, पाकिस्तान के हैं। तो हेमलता, इन लोगों को सबको फ्री रीडिंग मिल चुके हैं। तो आप भी अवेल कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऑफ द वीक मैं सबका, अभी कल ही मैंने मेघा गुप्ता का रीडिंग किया था। एंड ऑफ द वीक मैं शफल करके प्रेयर करके दो या तीन लोगों का नाम निकालती हूँ, उन लोगों को फ्री रीडिंग मिलते हैं। ऑल यू नीड टू डू के सब्सक्राइबर होना चाहिए। जिन लोगों को भी मैं रीडिंग देती हूँ मैं चेक करती हूँ कि वो सब्सक्राइबर है कि नहीं। तो सब्सक्राइब करना है और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखना है और वीडियो के पोस्ट के नीचे लिखना है। इन डिटेल्स लिखने की कोशिश करो कि ऐसे मैंने चॉइस किया था, ऐसे रेजोनेट हुआ है। आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे इस वीक, नहीं तो अगले वीक इस तरीके से मिल जाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए और एक बात बता दूं, मैं इंस्टाग्राम में भी फ्री रीडिंग करती हूँ। एक क्वेश्चन का फ्री रीडिंग होती है, पहले 5 क्वेश्चन, पहले 5 लोगों के लिए हर हफ्ते होती है। सैटरडे को इंस्टाग्राम में मैं एक पोस्ट डालूंगी, उस उसके नीचे आप एक क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो पहला 5 लोग होंगे उनके मैं जवाब दे दूंगी। आइए देखते हैं उसके क्या सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के जो भी जिसे आप प्यार करते हो, वो उसके पास फिलहाल के लिए उसके मनी लॉस बहुत हुआ है, पैसा का बहुत कमियां है, मनी लॉस हुआ है और कुछ ना कुछ बिजनेस करता होगा या जो भी जॉब करते होंगे घाटा चल रहा है और फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं।
फैमिली के साथ। ये चीज़ उसने आपको बताया नहीं है। बेसिकली इसका कुछ खास मेजर सीक्रेट कुछ है नहीं, बस यही है कि उसने आपको उसका कुछ वरी है जो आपको आपके साथ शेयर नहीं किया है। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज लियो एंड सैजी हो, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो। एरीज लियो सैजी वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रहा है, और कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस की एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मैं इतना ही बोलूँगी, इस इंसान के खास कुछ सीक्रेट नहीं है। यही है कि इसके मनी लॉस हुआ है, कुछ उसके फैमिली इश्यूज है, फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती, या फैमिली इसे प्रेशर करते रहते हैं दूसरे किसी से शादी करने का या घर बसाने के लिए। ये सारे उसके सीक्रेट है। ऐसे मुझे उसका कुछ ऐसे सीक्रेटिव इंसान वो नहीं दिखाई दे रहा है कि एकदम छुपा के रखा है सीक्रेट, कुछ इस तरीका का नहीं है। यही उसके सीक्रेट है। कुछ खास सीक्रेट तो मैं दिखाई नहीं दे रहे कि जो आपको बिल्कुल पता नहीं है। आप लोग के नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है एन से, एस से, आई से, ए से, एल से, टी से, यू से, वी से, ई, जी, इनमें से हो सकते हैं। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 18, 16, 3, 5, 22, 27, 30, 12, 24। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके कंपेनियन पार्टनर स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। सीक्रेटिव इंसान ये है नहीं, ये जो इंसान है ये सीक्रेटिव इंसान नहीं है। लॉयल है, आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। थोड़ा फैमिली इश्यूज है इसके, थोड़ा फैमिली इश्यूज है। तो वो एक चीज़ है जो वो छुपाए हुए है। कुछ लोगों के लिए एक सीक्रेट जो निकल के आ रही है कि इस इंसान हो सकता है कि वो शादीशुदा है, हो सकते हैं शादीशुदा है, फैमिली है जिसके बारे में उसने आपसे छुपाया है। बट ज़्यादातर लोगों के केसेस में मुझे दिख रहा है कि शादीशुदा नहीं है, और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज उसके चल रहा है, फाइनेंशियल घाटा चल रहा है, काफ़ी ह्यूज घाटा है। मतलब हो सकता है कि कहीं से लोन लेके रखा है जो आपको बताया नहीं है, या कुछ मतलब फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हेवी है, तो वो आपको बताया नहीं है। बिजनेस वगैरह करने की कोशिश किया होगा, घाटा हो गया है, काफ़ी लोन मार्केट में चल रहा है। इस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए ज़रूर ये कार्ड आ रही है कि वो इंसान शादीशुदा हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं जो आपको पता नहीं है। आपके या उस इंसान के जिससे आप प्यार करते हो, उसके प्रोफेशन हो सकते टीचर, प्रोफेसर, गवर्नमेंट टीचर, लेक्चरर, ट्रेनर, कोई कंपनी के ट्रेनर। आप लोगों में से दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल पाथ में भी चलते हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आप लोग के ध्यान है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप लोग इंजीनियर्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इस तरीका के। ज़्यादातर लोगों का मुझे जो दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर शादीशुदा है, उसके फैमिली है, और फैमिली प्रेशर के वजह से या फैमिली के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से वो उसने आपको लाइफ में लाया है, और आपके लिए लॉयल भी है, आपसे प्यार भी करते हैं। और मैं जिनके शादी नहीं हुआ है, शादी भी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन वो शादीशुदा हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की जो बिजनेस करता होगा या काम करते होंगे, बहुत ज़्यादा हेवी लोन रहा होगा, इसके मार्केट में बहुत हेवी लोन है जिसके साथ वो अकेला ही लड़ रहे, और आपको ये चीज़ पता नहीं है। आप लोग मुझे स्पिरिचुअल लोग लगते हो सकता है आप लोग टैरो रीडर हो, या ज्योतिष करते होंगे। या टैरो रीडर ज्योतिष को तो मैं स्पिरिचुअल नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो तो एक प्रेडिक्शन या साइंस की तरह होती है। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप लोग हो सकता है रेकी करते हो, या स्पिरिचुअलिटी में हो, या स्पेल करते होंगे, कुछ भी इस तरीक़े से। कोई भी एक इंट्यूटिव लोग हो, स्पिरिचुअल लोग हो, साइकिक लोग हो, आप में से कई लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि इंजीनियर्स हो, और कुछ लोग प्रोफेसर, टीचर, ट्रेनर, रिसर्चर, इस तरीका के काम करते हो, साइंटिस्ट वगैरह, या पीएचडी कर रहे हो, या कोई कंपनी में ट्रेनर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, इस तरीका के दिख रहा है मुझे।
तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये दोनों में से एक सीक्रेट उसने छुपाया है, बट बहुत बड़ी सीक्रेट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बहुत बड़ी कुछ किया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए जिन लोगों को शादी के बारे में इसने नहीं बताया है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि क्यों शादी के बारे में उसने नहीं बताया। आइए देखते हैं आर्कएंजल राफेल क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ राफेल, रीजन टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग रिलेशनशिप और चिल्ड्रंस। देखो ये खबर आपको मिल जाएंगी। अभी ये एंजल्स कार्ड देख के मुझे समझ में आ रही है, वो जो शादीशुदा है और जो बच्चे के बारे में छुपाए हैं, ये खबर मिल जाएंगे। इधर तो उसके वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएंगे, या उसको आपको पता चल जाएंगे कि वो कंसीव कर रही है, या उसके अगर हस्बैंड है तो वो खुद ही प्रेगनेंसी के बारे में आपको खबर देंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे या कंसीव कर रहे हो। इस तरीक़ा से आ रहे हैं कि आपको पता चल जाएंगे। ये बात जल्दी जल्दी छुपेंगे नहीं, छुपाया नहीं जाएंगे। 3 मंथ्स के अंदर ही आपको ये बात पता चल जाएंगे। अब देख रही हो आर्कएंजल राफेल, जो मेरी बहुत फेवरेट आर्कएंजल है, उनको उनका क्या है, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट्स। देखिए, मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोग साइकिक हो, इंट्यूटिव लोग हो, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, शायद प्राणिक हीलिंग करते हो, या आप लोग हीलिंग में हो। तो इस तरीका के आप लोगों का कुछ है बैकग्राउंड, और वही कार्ड में भी वही आ रहे हैं कि आप लोगों के इंट्यूशन लगाइए, इंट्यूशन पावर लगाइए, कुछ न्यू इमोशनल सिचुएशन क्रिएट होगा रिलेशनशिप रिगार्डिंग, और आपको कुछ सोशली, मतलब कहीं पर आप सोशल एक्टिविटी के लिए जाओगे। हो सकता है कि सोशल गैदरिंग करो या सोशल मीडिया में जाओ, तो आपको अचानक ही पता चलेगा कि ये इंसान शादीशुदा है, ये अचानक ही आपको पता चलेंगे। इस तरीक़ा से मुझे दिख रहा है। इसके फैमिली है, शादीशुदा है ये लोग। कई लोगों के लिए ये आ रही है, क्योंकि एंजल्स मैसेज के देखने के बाद मैं बोलूँगी कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, कई लोगों के लिए है कि आपके जो पार्टनर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उन्होंने आपको बोला नहीं होगा या कि वो शादीशुदा है उनके, या स्पाउस है उनके, एक दूसरी फैमिली है। वो आपको थोड़ी दिन में ही पता चल जाएगा। सोशल मीडिया के थ्रू पता चल सकते हैं, या सोशल गैदरिंग में गए फ्रेंड्स के थ्रू, इस तरीके से आपको पता चल जाएगी। क्योंकि वो लोग अभी जो है इधर तो अगर आप लड़का हो तो आपके जो गर्लफ्रेंड होगी या पार्टनर में स्पाउस में से होंगे, वो कंसीव करेगी, या आप लड़की हो तो उसके वाइफ कंसीव कर लेंगे। तो इसमें से आपको पता चल जाएंगी ये बात। बहुत दूर वो टाइम नहीं है जो सीक्रेट उसने आपसे छुपाए है। बट मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, ये इंसान जो है स्पिरिचुअल पर्सन तो है ही, उसकी स्पिरिचुअलिटी तो है ही, ऊपर से ये इंसान लॉयल है, आपसे प्यार करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसने शादी के बारे में छुपाया है, लेकिन ये धोखाबाज नहीं है। आपसे शादी नहीं करके आपको धोखा देंगे, यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं है। वो सोच भी रहा है कि आपको जल्दी सितंबर अक्टूबर के बाद आपको शादी करने के लिए, लेकिन आपको 3 वीक्स या 3 मंथ्स में ये सीक्रेट पता चल जाएंगे। जब पता चल जाएंगे ऑब्वियसली शायद आप छोड़ दोगे, या जो भी करोगे वो आपके पर्सनल डिसीजन होगा। यही है उसके क्या सीक्रेट था। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। मैं बताऊंगी कि आप लोग फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें। फ्री में 5 क्वेश्चन का रीडिंग होती है, क्यों नहीं आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। लेकिन मैं जीत किसी को भी देती हूँ, मैं पहले चेक करती हूँ कि वो मेरी सब्सक्राइबर है कि नहीं है। तो सब्सक्राइबर अगर आप नहीं रहोगे, सिर्फ वीडियो में कमेंट्स करते हो, तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।